इमिग्रेशन एक्सक्लूजन फ्रॉम असम एक्ट 1950। 1950 में बना यह कानून असम सरकार के लिए वरदान साबित हो रहा है। दरअसल 12 राज्यों में एसआईआर लागू होने के बाद जिस तरह से एसआईआर का काम 12 राज्यों में किया जा रहा है, जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश है, 10 अन्य राज्य है, उसमें सबसे ज़्यादा चर्चा अगर हो रही है तो पश्चिम बंगाल की हो रही है। और हो क्यों नहीं, क्योंकि हकीमपुर बॉर्डर से जिस तरह से लोग बंगाल छोड़कर बांग्लादेश जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सवाल यह उठता है कि आखिर एसआईआर कितना ज़रूरी था। देश हित में भी ज़रूरी था और देश के लोगों के लिए भी ज़रूरी था, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा होता है, सबसे अहम होता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर एसआईआर के लागू होने के बाद सबसे ज़्यादा घुसपैठिए जो पश्चिम बंगाल में थे वो हकीमपुर के रास्ते पश्चिम बांग्लादेश को जा रहे हैं, और ठीक सटे असम जो बगल का राज्य है वहाँ भी जा रहे थे। वहाँ के भाजपा शासित राज्य हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने 1950 में इस बने कानून का भरपूर उपयोग किया। इस कानून का नियम यह है, क्या इसमें प्रावधान है या कि अगर कोई भी बांग्लादेशी है तो वह 24 घंटे के अंदर असम छोड़ दे, नहीं तो उसे 3 साल की सज़ा होगी और उसके बाद उसको बांग्लादेश को सौंप दिया जाएगा। इस कानून को जैसे ही क्रियान्वयन में लाने की बात वहाँ के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने की, ठीक कोहराम मच गया, हड़कंप मच गया, हर जगह चर्चा होने लगी। विपक्ष यह चर्चा करता था कि हम लोग तो एसआईआर का विरोध करते थे, ये नया कानून कौन सा है। दरअसल 1950 में यह कानून बना था, और कानून इसलिए बना था कि जो भौगोलिक स्थिति असम की थी उसमें कहीं ना कहीं यह लग रहा था कि यहाँ घुसपैठ सबसे ज़्यादा होगा, और घुसपैठ होता भी था। घुसपैठ का आलम यह था कि असम में पर्यटन छोड़ दीजिए, व्यापार करना मुश्किल था। वह एक दौर था जब अल्फा और उल्फा जैसे संगठन थे, और वहाँ की जो खबरें निकल कर आती थी वो कहीं ना कहीं बड़ी दुखदाई थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार असम में बनी, हेमंत बिस्व शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री बने, ठीक वैसे ही जब उन्होंने कड़ा एक्शन लिया, और एक्शन लेने के बाद जो वहाँ स्थिति बदली, आज हालात ऐसे हैं कि मेदांता जैसे बड़े अस्पताल वहाँ अपना ब्रांच खोल रहे हैं। मेदांता असम में हॉस्पिटल खोल चुका है। ऐसे कई प्राइवेट हॉस्पिटल है, ऐसे कई एजेंसी हैं, कई कारखाने हैं जो अब चल रहे हैं। कल तक जिस असम को उग्रवाद प्रभावित राज्य माना जाता था, अब वह राज्य विकासशील राज्य की श्रेणी में आ चुका है, और लगातार डेवलपमेंट के काम वहाँ पर हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर का मुद्दा गर्म था, वहाँ जो घुसपैठी थे, एसआईआर का काम शुरू होने के बाद देश छोड़ करके, पश्चिम बंगाल छोड़ करके बांग्लादेश जाना शुरू कर दिए। जैसे ही खबरें आई, तमाम अन्य राज्यों से जहाँ गैर भाजपा शासित राज्य है वहाँ से यह खबरें आई कि एसआईआर का विरोध हो रहा है। तमाम तरह के तर्क दिए जाने लगे, न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया जाने लगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने इस काम को लेकर के सख्ती दिखाई है, इस काम को लेकर के जहां जागरूकता दिखाई है, ऐसे में सवाल उठता है कि इस काम को रोका जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि जो खबरें पश्चिम बंगाल से निकल कर आ रही थी और घुसपैठ का मामला जो सबसे ज़्यादा था, अगर बीजेपी कहती, बीजेपी की शासित राज्य के मुख्यमंत्री कहते कि घुसपैठ बड़ा मसला है, तो कहते तो विपक्ष उन्हें चिढ़ाते कि आप ही के तो राज्य में हुआ ऐसा। हालांकि देखिए, घुसपैठ काफ़ी लंबे समय से होता आ रहा है और हो ही रहा था, यह कभी रुका नहीं था, और अब यह एक नेशनल मुद्दा बन चुका था। और इस मुद्दे को लेकर के कहीं ना कहीं सुरक्षा की जो जिम्मेवारी थी, सुरक्षा का जो टेंशन था, वह सरकार के जिम्मे था, क्योंकि सरकार चाह रही है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी वारदात नहीं हो जिससे यहाँ के लोग, भारत के लोग प्रभावित हो। हाल ही में दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट हुए हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार की टेंशन, सरकार की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई थी। ऐसे में चुनाव आयोग ने निर्णय लिया कि जिन
राज्यों में आने वाले समय में हाल ही के दिनों में चुनाव होने हैं, वहाँ SIR का काम जितना जल्द हो सके कराया जा सके, इसी को लेकर के चुनाव आयोग ने SIR का काम शुरू कर दिया। लेकिन जो सबसे ज़्यादा विरोध हुआ वह पश्चिम बंगाल में हुआ और हो भी रहा है। वहाँ की TMC सरकार बेशक चाह रही है कि SIR का काम रुक जाए, लेकिन चुनाव आयोग और भाजपा खासकर अमित और शाह की जोड़ी, अमित शाह और मोदी यह बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि इसको रोका जाए, क्योंकि इन दोनों ने सोच रखा है कि जिस तरह से 10 वर्षों से सरकार सत्ता में है और घुसपैठ ही देश में होने के लिए जिस तरह से विपक्ष ताना दे रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं यह माना जा रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी थी, केंद्र सरकार की नाकामी थी, क्योंकि देश का बॉर्डर केंद्र के जिम्मे था। और ऐसे में सवाल उठता है कि यदि घुसपैठ होता है तो आने वाले समय में लोग भी दोष मढ़ देंगे कि आखिर इसको रोक पाने में बीजेपी भी विफल साबित हुई। इसको लेकर के NRC लाया गया। लेकिन देखिए, जिस तरह से देश के अंदर विरोध हुआ उसको कहीं ना कहीं परिवर्तित रूप कहें या प्रारूप कहें, सरकार ने SIR लाया। और जिस तरह से चुनाव आयोग ने विशेष मतदाता पुनरीक्षण का काम देश के अंदर शुरू किया है, खासकर इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार में मिला, क्योंकि जिस तरह से बिहार में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है। भाजपा और जदयू की अगुवाई वाली सरकार शपथ ग्रहण कर चुकी है, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ चुके थे। गांधी मैदान में यह भव्य कार्यक्रम हुआ था। कई मंत्री और मुख्यमंत्रियों ने वहाँ शपथ ली, कई 2 डिप्टी CM ने शपथ लिया। ऐसे में जो 10 सालों से सबसे बड़ा टारगेट था, जो 10 सालों में सबसे बड़ा एक लक्ष्य था बीजेपी का कि शायद कहीं पश्चिम बंगाल में सरकार बन जाए, और इस उम्मीद से पिछली बार जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो सरकार को लग भी रहा था, भाजपा को लग भी रहा था कि शायद वहाँ सरकार बन जाएगी। लेकिन जिस तरह से TMC ने वहाँ सरकार बनाया और भाजपा सत्ता से दूर रही, वैसे में यह चर्चा भी की जाने लगी कि लगता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरह से अभी घुसपैठी पश्चिम बंगाल छोड़ करके दूसरे राज्यों की ओर रुख कर रहे हैं, अपने देश की ओर रुख कर रहे हैं, ऐसे में कतई नहीं लगता कि वहाँ जिस तरह से वोटिंग हो रही थी, वो वोटिंग का जो रेशियो था, जो इंडियन लोग थे उनका जो प्रतिशत था वह कहीं ना कहीं सटीक नहीं बैठ रहा था। और ऐसे में घुसपैठ लगातार जारी थी और इस घुसपैठ को रोकना सरकार की जिम्मेवारी थी। सरकार कर भी रही है। चुनाव आयोग लगातार इसको लेकर के सख्ती दिखा रहा है। यहीं पर एक खबर आई कि पश्चिम बंगाल के जो सटे हुए राज्य असम है, वहाँ घुसपैठ ज़्यादा हो रहा है। पश्चिम बंगाल से लोग आसानी से असम में जा रहे हैं। तो असम की सरकार ने एक निर्णय लिया, क्यों ना 1950 यानी 75 साल पुराने कानून को अमल में लाया जाए। हालांकि उस समय भी अमल में लाया गया था, लेकिन उस समय राजनीतिक परिस्थितियां कुछ और थी और जिसको लेकर के यह कानून सख्ती से लागू नहीं हो सका, या सरकार ने भी इस ओर निगाह की नज़र नहीं गई। लेकिन जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री ने यह कदम उठाया है और कहा है कि यदि वे लोग यहाँ से बाहर नहीं जाएंगे, घुसपैठिए बाहर से नहीं जाएंगे, तो इस कानून का उपयोग किया जाएगा, इस कानून को फिर अमल में लाया जाएगा, जिसको लेकर के पश्चिम बंगाल के बाद असम से भी, चूँकि वहाँ तो SIR काम अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन असम में भी इस कानून के डर से घुसपैठी वहाँ असम छोड़ करके अपने देश को जा रहे हैं। यह खास खबर है, ये सही खबर है, ये सत्य खबर है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष का यह आरोप कि SIR की प्रक्रिया गलत है, SIR सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, SIR से ये परेशानी है, वो परेशानी है, जैसे तमाम बहाने बनाए जा रहे हैं, जिसको न तो भारत का न्यायालय शायद इस ओर ध्यान देना चाह रहा है, और न्यायालय भी क्यों नहीं दे, क्योंकि देश हित सर्वोपरि है। और माननीय न्यायालय से मैं भी आग्रह करूँगा कि जो देश हित में जो भी कदम जो भी भारत की संगठन या संस्था उठा रही है उसको बेशक लागू किया जाना चाहिए। बेशक SIR का मुद्दा अहम है, हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसी त्रुटि है, कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिसको लेकर के भारत के लोगों को दिक्कत हो, तो उसमें मूलचूल परिवर्तन या सुधार की गुंजाइश है। लेकिन जिस तरह से इसको लाने के बाद यहाँ से घुसपैठिए देश छोड़ करके जा रहे हैं, ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इसका विरोध क्यों, और विरोध हो भी तो आखिर इसको अमल में लाना जाना क्यों। हम इन तमाम मुद्दों को आपके साथ लाएंगे, लेकिन जिस तरह से खबरें वहाँ निकल करके आ रही है, पश्चिम बंगाल से आ रही है, वैसे में सवाल यह उठता है कि पश्चिम बंगाल में SIR का काम लगातार जारी है और असम में SR एक नया रंग, नया रूप में आने को तैयार है। अब ऐसे में देखना बड़ा
लाजमी होगा कि बिहार चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम क्या आते हैं, इस पर भी हमारी खास नज़र रहेगी। और हमारे साथ साथ हमारे दर्शकों और देशवासियों को भी इसका बड़ा बेसब्री से इंतजार रहेगा कि आखिर जिस तरह से इसका मुद्दा काफ़ी विपक्ष ज़ोर शोर से उठा रहा है, राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई इसका फ़ायदा देश को मिलेगा, क्या वाकई में भाजपा को वहाँ फ़ायदा मिलेगा। इन तमाम सवाल को लेकर के हम इंतज़ार करेंगे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे इस खास प्लेटफॉर्म प्रभात ऑफिशियल न्यूज़ को। धन्यवाद, नमस्कार।